अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। सेकेंड ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 14 लिंकन गॉर्ज अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट। एक आदमी को अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी चाहिए। इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो वर्ड्स मीनिंग इसके देख लेते हैं। पहला वर्ड है अपेरेंटली, एडवर्ब है जिसका मतलब है बज़ाहिर या ज़ाहिरी तौर पर। फिर क्रिस क्रॉसिंग, टू मूव और काज टू मूव इन अ क्रॉस वाइज पैटर्न, तो एक दूसरे को क्रॉस करना, मतलब इस तरह क्रॉस वाइज पैटर्न के अंदर क्रिस क्रॉसिंग। फिर वर्ड है डेपू, डेपू का मतलब है गोदाम। इसी तरह के और भी मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बुके होता है, उनके अंदर जो लास्ट वाला ये टी होता है ये साइलेंट हो जाता है। बुके हो गया, डेपू हो गया, इसी तरह गोरमे हो गया, ये वर्ड्स इनमें टी आखिर में साइलेंट होगा। फिर डस्क कहते हैं सूरज गुरूब होने वाला जो वक्त होता है, शाम का वक्त, जिसको ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट भी कहते हैं। फिर गेल जो है तूफ़ानी हवा। गॉर्ज घाटी को कहते हैं जो गहरी वादी होती है, डीप रेवाइन, स्पेशली वन थ्रू विच अ रिवर रन, खासकर जिसके अंदर से दरिया बहता है। फिर हेजी कहते हैं जी धुंधला। इम्प कहते हैं शरारती बच्चे को। स्मॉल डेमन और डेवल अ मिस्चीवियस चाइल्ड, शैतानी बच्चा या शरारती बच्चा। इरिटेशन कहते हैं चिड़चिड़ाहट को, और म्यूचुअल कहते हैं बहामी या दो तरफा या मुश्तरका। नम कहते हैं जी सुन होना, बेहिस होना। प्रेटी शार्प कहते हैं काफ़ी तेज़। रिवाइन कहते हैं जी गहरी वादी को या खाई को। रेंट कहते हैं जी शगाफ या दरार, ठीक है, जैसे रेंट किराए को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, शगाफ या दरार। स्नो फ्लेक्स, बर्फ़ के जो गाले होते हैं, जो गोले नुमा, उनको कहते हैं। स्विरलिंग कहते हैं जी भंवर से बनना, घूमना या चक्कर लगाना। टू टर्न और काज टू टर्न, ठीक है, मुड़ना या मुड़ने का सबब बनना। इन अ ट्विस्टिंग स्पिनिंग फैशन, घूमते हुए या स्पिन करना, घूमना। टू क्लैम्प कहते हैं जी मजबूत पकड़ना। टू कॉक कहते हैं जी टू रेज, पर्क अप, खड़ा करना, सर उठाना। टू कमेंड कहते हैं तारीफ करना, हौसला अफजाई करना। टू डिसर्न कहते हैं जी पहचानना या समझना। टू डोज ऑफ कहते हैं झपकी लेना, नीम हाबी होना, हल्की सी नींद में सो जाना या गिर जाना। टू फ्लैश चमकना, रोशनी फूटना। टू गेज घूरना, गौर से देखना। टू ग्लीम धीमी रोशनी। फिर है जी उसके बाद है टू हॉल खींचना। नेक्स्ट है जी टू नॉक ऑफ, टू फिनिश वर्क, काम ख़त्म करना। टू ऑब्लिट्रेट, ऑब्लिट्रेट कहते हैं जी मुकम्मल तौर पे तबाह कर देना। टू वाइप आउट कम्प्लीटली। टू ऑफेंड कहते हैं दिल आज़ारी करना, तौहीन करना। टू पियर झांकना, मुश्किल से देखना। टू लुक इंटेंटली विद आर एज इफ विद डिफ़िकल्टी, मतलब मुश्किल के साथ झांक के आगे देखना। टू स्केल कहते हैं जी सीढ़ी से चढ़ना। टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ माउंटेन बाय लैडर। टू स्काउल कहते हैं जी माथे पर बल डालना, माथे पर शकन डालना, नाराज़गी या गुस्से का इजहार करना। टू स्टैम्प कहते हैं ज़ोर से कदम रखना। टू स्टम्बल कहते हैं लड़खड़ाना, ठोकर खाना। अनडाउटेडली, बगैर शक के, बिलाशुबा। वैगली कहते हैं जी नॉट क्लियरली, धुंधला या गैर वाज़े तौर पर। तो यहाँ तक ये ग्लॉसरी के वर्ड्स मीनिंग थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमने जो भी यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ब्स या नाउन दिए गए हैं, इनको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन की एक ऐसी टाइप होती है, ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास होता है टॉलरेंस रवादारी, फॉरगिवनेस माफ़ी, पेशेंस सब्र, जैसे स्ट्रेंथ है ताकत। तो ये सारे नाउन है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे देख लें जी ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ। तो पीपल इन द पार्ट दिस पार्ट ऑफ द कंट्री लिव इन पॉवर्टी। तो पुअर जो है ये एक एडजेक्टिव है, तो पॉवर्टी नाउन बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुर्बत, ये गरीब था, ठीक है, ये एडजेक्टिव था, तो ये नाउन बन गया। क्रूएल्टी, तो क्रूअल जो है ये भी एडजेक्टिव है, और क्रूएल्टी जो है जुल्म सतम, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर पिलग्रिम हो गया, और पिलग्रिम से पिलग्रिमेज, ठीक है, ज़ियारत। फिर है जी आई हैव ग्रेट प्लेयर, प्लेयर बन गया प्लीज से, प्लेयर खुशी। फिर चाइल्ड है, ठीक है, ये भी नाउन है, सिंगुलर नाउन, तो चाइल्डहुड बन गया बचपन। फिर वेस्ट है, ठीक है, एडजेक्टिव था, तो वेस्टफुलनेस बन गया वेस्टफुलनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर सेफ है, ये भी एडजेक्टिव था, तो इससे बन गया सेफ्टी।
फिर डार्क है, फिर उससे डार्क से बन गया डार्कनेस, अंधेरा या तारीकी। फिर विकेट था, विकेट से बन गया विकेडनेस, बदकारी या बदएमाली। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी वी एक्सरसाइज है। इसके अंदर हमने जो वर्ड की फॉर्म यूज़ होती है या कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी पार्ट ऑफ स्पीच अप्रोप्रिएट है उसको हमने यूज़ करना है। तो देख लेते हैं जी माई फ्रेंड डिड नॉट। अब ये देखें ये हमारे पास डिड नॉट बना हुआ है पास्ट इंडेफिनेट में, तो आगे हमारे पास वर्ब आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट सेकंड फॉर्म लग चुकी है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो रिस्पांस इसका वर्ब बनाएंगे, रिस्पॉन्ड हो जाएगा और फर्स्ट फॉर्म। ही बिहेव्ड स्ट्रेंजली, तो यहाँ पे देख लें एडवर्ब आना चाहिए, तो स्ट्रेंज से स्ट्रेंजली हो जाएगा, क्योंकि इस बिहेव के लिए ये वर्ब आएगा जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जो हमें हाउ का आंसर दे रहा है, उसने कैसे बिहेव किया। फिर तीसरा है जी टीचर्स एग्जॉर्टेशन। एग्जॉर्टेशन कहते हैं जी नसीहत। तो ये जी देख लें जी एक हमारे पास एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया गया है, पोजीशन को शो किया जा रहा है कि टीचर की नसीहत। तो यहाँ भी नाउन होता है और बाद में भी नाउन का इस्तेमाल होता है, तो एग्जॉर्ट से नाउन बना दिया हमने एग्जॉर्टेशन। फिर है जी हमारे पास ही सब्सटेंशिएटेड हिज पॉइंट। तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है, सब्सटेंस से सब्सटेंशिएटेड हिज पॉइंट विद वैलिड पॉइंट्स, मतलब उसने साबित किया अपने जो उसका नुक्ता था उसको वैलिड दलाइल के साथ। ग्रीडी पीपल विल नेवर गेट एनी सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। तो यहाँ पे देख लें एनी हमारे पास डिटर्मिनर था, उसके बाद भी हमने नाउन का इस्तेमाल करना है, तो सेटिस्फाई से नाउन बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेटिस्फेक्शन। 6 नंबर है आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनी नेसेसिटी फॉर यू टू कम अगेन। तो नेसेसरी से नेसेसिटी बन गया, क्यों? क्योंकि ये देख लें डिटर्मिनर है एनी, एनी डिटर्मिनर जिसको आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद नाउन ही इस्तेमाल होगा। फिर जी दो हिज अर्ली अटेम्प्ट्स वर नॉट सक्सेसफुल ही डिड नॉट लूज हर्ट। अगरचे उसकी जो पहली कोशिशें थी वो कामयाब नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपना दिल नहीं हारा। तो ये जो है इस द हिज अर्ली अटेम्प्ट्स वर नॉट, तो वर एक हमारे पास यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल किया जो कि एडजेक्टिव होगा। तो सक्सेस तो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उससे हमने एडजेक्टिव बना लिया सक्सेसफुल। फिर है जी आई हैव मेमोराइज्ड। तो मेमोरी है नाउन है, इससे मेमोराइज्ड हमने वर्ब बनाया। मेमोराइज सिंगल फर्स्ट फॉर्म होती है और मेमोराइज्ड जो है ये थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल की है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। द टीचर परमिटेड हर, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो परमिशन जो है ये तो हमारे पास एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे हमने वर्ब बनाया परमिट। परमिट कहते हैं इजाज़त देना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है परमिटेड, इजाज़त दी। 11वां नंबर है जी हबल मेड मैनी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज। ये देख लें जी हमारे पास डिटर्मिनर था जिसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, फिर एक और एडजेक्टिव था, तो उसके बाद नाउन आता है। तो डिस्कवर जो है ये हमारे पास वर्ब था, दरियाफ्त करना। तो डिस्कवरीज जो है, या डिस्कवरी सिंगुलर फॉर्म है और डिस्कवरीज उसकी प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल हमने क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैनी आया है, तो मैनी के साथ हमने प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फिर सी एक्सरसाइज है हमारे पास, यहाँ पे हमने थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 जो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस उसका इस्तेमाल करना है। यूनिट नंबर जो 13 है उसके अंदर भी हमने यही सीखा था। स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो इफ़ क्लाज है इसके अंदर हमारे पास पास्ट परफेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जो मेन क्लाज होती है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, फिर वुड हैव आएगा, ये तो लाजमी वही आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि यहाँ पे टोल्ड है। तो इफ़ क्लास के साथ हमने पास्ट परफेक्ट लगाना है और मेन क्लास के साथ वुड हैव। अब यहाँ पे देख लें मेन क्लास पहले आ गई है तो वुड हैव लगाया, आगे गॉट पहले से लगा हुआ है। फिर यहाँ पे जो दूसरी इफ़ क्लास है उसमें हैड, उसके बाद नॉट टेकन अ मैप। उसके बाद है जी क्योंकि नेगेटिव हमने इसलिए बनाया है कि कह रहा है कि वी वुड हैव गॉट लॉस्ट, कि हम गुम हो जाते अगर हमारे पास मैप ना होता। इफ़ यू हैड अ डॉटर, तो ये देख लें पास्ट परफेक्ट है, इसमें इफ़ क्लास है, तो ये हैड तो हेल्पिंग वर्ब हो गया और हैड यहाँ पे मेन वर्ब है जो हैव की थर्ड फॉर्म है। फिर वुड हैव और आगे कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पे इफ़ क्लास पहले है तो हैड लगा दें और आगे बीन थर्ड फॉर्म लगी हुई है। फिर दे वुड हैव और आगे बॉट थर्ड फॉर्म लगी हुई है। फिर देख लें जी अमरीन, ये इफ़ क्लास है
तो हैड के बाद नो की थर्ड फॉर्म है नोन। फिर आगे देख लें जी वुड हैव, और आगे कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, वो भी लगी हुई है, कम बैक। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास मेन क्लास पहले है तो वुड और हैव लगाएं, और उसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, उसने पहले से लगाई हुई है। फिर जो इफ़ क्लास है उसमें देख लें ये इफ़ हो गया, फिर ये सब्जेक्ट हो गया जो कि प्रोनाउन है, यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन, फिर हैड लगा दें और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बस आपने देखना है कि इफ़ क्लास कहाँ पे है। इफ़ क्लास पहले है तो इसके साथ हैड और आगे लिव से थर्ड फॉर्म लिव्ड। अब मेन क्लास है यहाँ पे तो वुड हैव, और आगे लर्न की दो फॉर्म, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, अमेरिकन और ब्रिटिश, तो लर्नड भी हो सकती है और लर्न भी हो सकती है। फिर इफ़ क्लास है तो हैड लगाएं और रेन की थर्ड फॉर्म रेन, और मेन क्लास के साथ वुड हैव और आगे स्टे की थर्ड फॉर्म स्टेड। फिर यहाँ पे मेन क्लास पहले है तो वुड हैव और आगे गो की थर्ड फॉर्म गॉन। इफ़ क्लास बाद में है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। फिर यहाँ पे उसी तरह हैड स्टडीड, इफ़ क्लास है मेन क्लास में वुड हैव बिकम, तो बिकम की भी सेकंड फॉर्म बिकेम होती है, और थर्ड फॉर्म चूंकि यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो ये दोबारा बिकम बन जाती है जैसे कम की होती है। उसके बाद इसी तरह रन की भी होती है, जैसे रन फर्स्ट फॉर्म होती है, रैन सेकंड फॉर्म, और दोबारा थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है उसकी, रन हो जाती है। फिर देख लें जी हमारे पास नेक्स्ट है इफ़ यू हैड कम, ये इफ़ क्लास होगी, और मेन क्लास में क्या आ जाएगा वुड हैव, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी सीन, ये आगे मैंने लिख दिया है। फिर हैड डन हो गया ये, अच्छा यहाँ पे तो मैंने गलती कर दी है, क्या होना चाहिए, ये मिस्टेक है इसके अंदर, यहाँ पे आपने करेक्शन करनी है, यही गलती आपने भी इसका ख्याल रखना है, ऐसे मिस्टेक हो जाती है कि इफ़ क्लास यहाँ पे है तो इफ़ क्लास में आपने लगाना है हैड, और हैड के साथ बीन लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे जी वुड हैव डन, वुड हैव और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डन। तो ये आपने करेक्शन करनी है। जो नोट्स जिनके पास जाएंगे एसएसटी जनरल के, जिन्होंने ये परचेज़ किए हुए हैं, तो ये मैं करेक्शन करके वहाँ पे शेयर कर दूंगा। अगर आपको भी एसएसटी जनरल के लिए मैंने अलग से नोट्स भी बनाए हैं, ये सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के नोट्स भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। नोट्स पेड होंगे, मैं यहाँ पे नंबर शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है जी, हमने सेंटेंसेस की टाइप बतानी है बाय स्ट्रक्चर, कि वो सिंपल है, कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है। इससे पहले यूनिट नंबर 12 के अंदर बड़ी डिटेल से मैंने समझाया है, यूनिट नंबर 13 में भी 10 क्वेश्चन थे, और यूनिट नंबर इस 14 के अंदर भी काफ़ी तकरीबन ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देख लें जी, इसमें आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी तो सिंपल सेंटेंस होगा, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिली हुई हों तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। एक डिपेंडेंट क्लास हो और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, या इससे ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लासेस हों तो सॉरी, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस हों और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो तो उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लें जी, द चिल्ड्रन वोर देयर डर्टी बूट्स, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और वोर इसमें वर्ब है, तो एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है, सिंपल सेंटेंस। फिर इट वाज टाइम फॉर बेड, एक इंडिपेंडेंट क्लास, येट जो है ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये दूसरी क्लास हो गई, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फॉर, एंड, नर, बट, और, येट, सो। तो ये देखें येट यहाँ से आया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये भी कंपाउंड है क्योंकि देख लें यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट क्लास, फिर सो यहाँ पे इससे आया है, सो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी कंपाउंड है। अगला कम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें देख लें ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास है यहाँ तक, और ये अगली डिपेंडेंट क्लास है, और इसमें ये देखें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होना चाहिए, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है। आफ्टर द शो बिगैन, यहाँ तक एक डिपेंडेंट क्लास है और ये कंजंक्शन से शुरू हुए, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से, और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस। द गर्ल वॉज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, तो ये गर्ल सब्जेक्ट है और ये दोनों वर्ब हैं, तो ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस। ही वॉज प्लेइंग, ही सब्जेक्ट है, वॉज प्लेइंग वर्ब है यहाँ पे, और यहाँ पे देख लें जी इन हिज कंप्यूटर, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस। फिर यक्षा वुड लाइक टू प्ले फॉर ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ठीक है, तो वो खेलना चाहेगा यक्षा फॉर। अच्छा यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन नहीं है, फार का मतलब यहाँ पे है क्योंकि, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, कि वो टीम के अंदर बेहतरीन प्लेयर है,
तो ये फार कंजंक्शन है, ये जो मैंने आपको निमोनिक बताई है, निमोनिक फैन बॉयज़, इसमें फार भी आता है जिसका मतलब है क्योंकि। तो ये फार यहाँ पे अब प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास, ये कंपाउंड सेंटेंस है। बिफोर द बेल रिंग्स, तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है जिसमें ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बेल सब्जेक्ट है और रिंग्स वर्ब है। एक डिपेंडेंट क्लास होगी, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर वी टर्न ऑफ द लाइट्स, तो वी इसमें क्या है, सब्जेक्ट, टर्न ऑफ इसमें फ्रेजल वर्ब हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब एक ही सिंपल सेंटेंस है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, वी टर्न ऑफ द लाइट्स। अब देख लें इसमें दो आ गए हैं, वी टर्न ऑफ द लाइट्स, हमने लाइट्स ऑफ की, एंड और वी वेंट टू स्लीप, और ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है, हम सोने के लिए गए। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड वाला, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। फिर है वी टर्न ऑफ द लाइट्स। अब देख लें वही सेम जुमले आ रहे हैं लेकिन तीन डिफरेंट उसने सिचुएशन दी हैं। तो यहाँ पे वी टर्न ऑफ द लाइट्स आफ्टर आवर मॉम टोल्ड अस टू गो टू स्लीप, तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है जिसमें आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसका मतलब है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर आई एंजॉयड द प्ले बट आई डिड नॉट लाइक द एंड, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी इंडिपेंडेंट कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे देख लें जीन वाज एक्साइटेड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और बिकॉज से आगे सारी क्या है, एक डिपेंडेंट क्लास है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर है जी हाउ फेबुलस आवर हाउस लुक्स विद ऑल द डेकोरेशन, तो इसमें देख लें आवर हाउस सब्जेक्ट है और लुक्स वर्ब है, एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क से भी आपको नज़र आ रहा है, और चूंकि ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। विल यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट द कम्युनिटी सेंटर, तो यू इसमें सब्जेक्ट है और विल, ठीक है, और ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पे दोनों वर्ब हैं, तो और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक इंट्रोगेटिव फॉर्म है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, तो एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। फिर है जी इवन इफ़ आवर टीम विंस द मैच, तो ये देख लें हत्ता कि हमारी टीम मैच जीतती है, वी मे नॉट मेक इट टू द फाइनल, तो यहाँ पे देख लें इवन इफ़ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये डिपेंडेंट क्लास, ये इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर है जी टेक द फर्स्ट राइट आफ्टर 500 मीटर्स, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर एक कमांड दी जा रही है, और कंपैरेटिव जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, वो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे वैसे यू होता है कि यू टेक द फर्स्ट राइट, के पहले दाएं लेना, आफ्टर 500 मीटर्स, 500 मीटर के बाद। अब देख लें पीछे हमने एक जुमला पढ़ा था जिसमें आफ्टर आया था, और वो आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन था। जब आफ्टर के बाद नाउन सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो फिर ये कंजंक्शन बन जाएगा और उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। यही काम बिफोर के लिए भी होगा, लेकिन अगर उसके बाद ऐसा ना हो तो फिर ये प्रीपोजिशन होगा कि 500 मीटर्स के बाद। अब यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन नहीं है, तो इस वजह से ये एक ही सिंपल सेंटेंस है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। फिर यहाँ पे देख लें जी, ये पहली इंडिपेंडेंट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। फिर है डैड मेट अ मैन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। विद होम, यहाँ पे ये एक कंजंक्शन है और ये दूसरी पूरी क्लास होगी डिपेंडेंट क्लास, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।